आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने, चूंकि आज देश भर में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चल रहा है और अब इसी दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है डीसीजीआई को? देखिए, ऐसा है कि अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो डीजीसीआई है वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। डीसीजीआई के पास पेंडिंग है अभी। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना क्या वहाँ पर मुश्किलात देखिए, जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफिकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी, तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। पूरी वैक्सीन आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं, देखिए हर एक चीज चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत ने जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत ने अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे, फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया है। अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया है। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से
सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी उनको रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है और वैक्सीन सबने ली। और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के रखें। सर, स्टेजेस क्या रहने वाले हैं सर? स्टेजेस किस तरह से होंगे? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे और जीटीबी अस्पताल उन अस्पतालों में से एक है जहां पर वैक्सीन का ड्राई रन आज चल रहा है। और सिर्फ दिल्ली का जीटीबी अस्पताल नहीं बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग अस्पतालों में वैक्सीन के ड्राई रन की व्यवस्था है। और आज इस ड्राई रन में ये मालूम चल जाएगा कि वैक्सीनेशन के दौरान यानी कि टीकाकरण के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। ये अनुभव ही जानना चाहते हैं। ड्राई रन के जरिए भारत सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है और जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भी, अब तक चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए, लेकिन आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इन चैलेंजेस से हम पार पाएंगे और कोरोना को हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। अब जब आज देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर आप जान लीजिए। दिल्ली में 3 जगहों पर कोरोना को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं और वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए ड्राई रन जगह जगह हो रहा है। 3 जिलों के 3 सेंटर्स को ड्राई रन के लिए चुना गया है। साउथ वेस्ट में द्वारका का वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जहां ड्राई रन चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी है जहां पर ड्राई रन चल रहा है, जबकि शाहदरा में दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल को ड्राई रन के लिए चुना गया है। दिल्ली देश की राजधानी में 3 जगह वैक्सीन का ड्राई रन। ये जानना समझना जरूरी है कि वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी तरह की अड़चन, किसी भी तरह की बाधा ना आए और अगर आनी है तो अभी मालूम हो जाए।